Hello students, myself Rekha Yadav. Now we are starting study our sixth chapter. The name of chapter effect of pollution. तो students हम जो पॉल्यूशन मीन्स क्या होता है? प्रदूषण के प्रभाव इस चैप्टर में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है? वार्म अप. नेम दिस पॉल्यूशन. तो पिक्चर्स दी हुई हैं, हमें उनके नेम बताने हैं. फर्स्ट पिक्चर में वाटर पॉल्यूशन, सेकंड में एयर पॉल्यूशन और जो लास्ट पिक्चर है उसमें नॉइस पॉल्यूशन. इन तीनों को हम हिंदी में डिफ़ाइन करेंगे. वाटर पॉल्यूशन मीन्स होता है जल प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन मीन्स होता है वायु प्रदूषण और नॉइस पॉल्यूशन होता है ध्वनि प्रदूषण. ओके, अब हम हमारा फर्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे और उसको समझेंगे. ऑल लिविंग बीइंग्स लिव ऑन अर्थ. तो सभी जो सजीव या जीवधारी हैं, जो लिविंग हैं, जीवित हैं, वह सभी कहाँ रहते हैं? अर्थ पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं. दे गेट फूड, क्लॉथ्स, शेल्टर एटसेट्रा. तो उन्हें क्या चाहिए? भोजन चाहिए, रहने के लिए स्थान चाहिए, शेल्टर्स चाहिए और पहनने के लिए क्लॉथ्स यानी कपड़े चाहिए. और बहुत सारी नीड्स होती हैं, हमारी आवश्यकताएं होती हैं जो हमें आवश्यक हैं ऑन द अर्थ. और ये सभी हमें कहाँ पर मिलती हैं? पृथ्वी पर मिलती हैं. दे डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क ऑन द अर्थ. और हम सभी जो एनिमल्स हैं, लिविंग बीइंग्स हैं और ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के वर्क करते हैं अर्थ पर, पृथ्वी पर. सम ऑफ देयर एक्टिविटीज़ पॉल्यूट द एनवायरनमेंट. तो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो एनवायरनमेंट को कैसे कर देती हैं? पॉल्यूट कर देती हैं, प्रदूषित कर देती हैं हमारे पर्यावरण को. पॉल्यूशन इज़ अ ग्रेट प्रॉब्लम टुडे बिफोर द वर्ल्ड. तो पूरे विश्व की बहुत ही बड़ी परेशानी है, प्रॉब्लम है. पॉल्यूशन जो प्रदूषण होता है वह हमारे लिए बहुत ही मुसीबतें लाता है. इससे बहुत सारी डिसीज़ हो जाती हैं और जो एनवायरनमेंट है वो अनबैलेंस्ड हो रहा है हमारा. द मेन रीज़न ऑफ पॉल्यूशन इज़ नो वन बट ह्यूमन बीइंग हिमसेल्फ. तो जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, उसके लिए किसी एक कारण को, एक रीज़न को हम ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं. बट इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व कौन है? ह्यूमन बीइंग है. और जो उसके वर्क हैं, जैसे कि हमारे जो मानव है, मनुष्य हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके वर्क से जो एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा प्रभावित है. हम इसे पॉल्यूटेड कर रहे हैं सबसे ज़्यादा. कोई इन्वॉल्व है तो ह्यूमन बीइंग है. देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन. यहाँ पर कितने टाइप्स के पॉल्यूशन दिए हुए हैं? मेनली 4 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से हैं? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन. तो हमारा जो वायु प्रदूषण होता है और वाटर मीन्स होता है जल प्रदूषण, नॉइस मीन्स ध्वनि प्रदूषण और सॉइल मीन्स मृदा प्रदूषण यानी मिट्टी का प्रदूषण. Let us know about air pollution, water pollution and noise pollution in detail. तो हम ये 3 पॉल्यूशन जो 3 पॉल्यूशन दिए हुए हैं, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, इनको डिटेल में जानेंगे. फर्स्ट है एयर पॉल्यूशन. वी ब्रीथ इन एयर. तो हम सभी एयर में, हवा में ब्रीथिंग करते हैं, सांसें लेते हैं. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. तो एयर जो हवा होती है, वायु होती है, वो क्या होती है? मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. तो अलग अलग जो डिफरेंट गैसेस होती हैं उनका मिक्सचर होती है वायु. सम गैसेस आर नेसेसरी फॉर अस लाइक नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड
एटसेट्रा। तो हमारे लिए कुछ गैसें कैसी होती हैं, आवश्यक होती हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी और ऑक्सीजन। तो ये सभी गैसें हमारे लिए आवश्यक होती हैं। ऑल द गैसेस आर फाउंड इन अ बैलेंस्ड परसेंटेज। तो जो गैसेस होती हैं वो कैसे परसेंटेज में होनी चाहिए? बैलेंस मीन्स वो प्रॉपरली उनकी जो मात्रा बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, ना ही कम और ना ही ज़्यादा। तो वो कैसी होनी चाहिए? बैलेंस्ड होनी चाहिए परसेंटेज। बट व्हेन दिस परसेंटेज ऑफ गैसेस एंड अदर पार्टिकल्स गेट डिसबैलेंस्ड द एयर इज़ कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। तो जब हमारी एयर में जो एयर पॉल्यूशन होता है उसमें उसके कारण क्या होते हैं कि जो गैसेस हैं मिक्सचर का उनका मिक्सचर जो एयर में होता है गैसेस का, तो उनकी जो परसेंटेज है वो कैसी हो जाए? डिसबैलेंस्ड हो जाए, वो बैलेंस ना रहें, किसी गैस की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। इस वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें वायु प्रदूषण हो जाता है। और जो एयर पार्टिकल्स होते हैं उनका बैलेंस भी बिगड़ जाए तो इस वजह से भी एयर पॉल्यूशन हो सकता है। द एयर इज़ कॉल्ड एयर पॉल्यूशन, और इसे क्या कहेंगे? एयर पॉल्यूशन कहेंगे, वायु प्रदूषण कहेंगे। मैन केसेस ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो प्रमुख कारण हमें दिए हुए हैं, कुछ केसेस दिए हुए हैं वो देखेंगे हम। देयर आर मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट केसेस एयर पॉल्यूशन। तो कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ दी हुई हैं जिनकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। फर्स्ट है द स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, व्हीकल्स एंड द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स पॉल्यूट द एयर। तो किस वजह से? फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? जो धुआं होता है, स्मोक होता है, किस जगह से निकला हुआ? फैक्ट्री से, व्हीकल्स से, जो हमारे वाहन होते हैं। एंड बर्निंग ऑफ फॉइल्स। तो जो ईंधन होता है उसके जलने से जो धुआं निकलता है उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट पेज में दिया है, फर्स्ट है हमारा नोइंग मोर फर्स्ट है जो येलो वाली लाइन है उसे रीड करेंगे हम। अ वॉल्केनिक एरप्शन। तो जो ज्वालामुखी उद्गार होता है, वॉल्केनो एरप्शन, फॉरेस्ट फायर्स, तो जंगलों में आग लगने के कारण, एंड पोलेंस फ्रॉम प्लांट्स एंड फ्लावर्स आर नेचुरल केसेस ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो कुछ नेचुरल रीजंस भी होते हैं जिनसे एयर पॉल्यूशन फैल सकता है। जो वॉल्केनो इरप्शन होता है, वॉल्केनो का उद्गार होता है, उसकी वजह से भी बहुत सारी मल्टी गैसेस निकलती हैं उसमें से, और उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। फॉरेस्ट फायर्स, जंगलों में आग लगने के कारण भी क्या हो सकता है? एयर पॉल्यूशन हो सकता है। एंड जो हमारे प्लांट्स और फ्लावर्स जब सड़ जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, उनसे भी गैसेस निकलती हैं, उनकी वजह से भी एयर पॉल्यूशन हो सकता है। तो ये कुछ नेचुरल केसेस हैं जिनकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है द डस्ट ऑफ आवर हाउसेस ऑल्सो मेक एयर पॉल्यूशन। तो हमारे घरों से निकलने वाला जो डस्ट होती है वह भी एयर पॉल्यूशन करती है, वायु प्रदूषण फैलाती है। द डस्ट पार्टिकल्स मिक्स विथ एयर एंड मेक इट पॉल्यूट। और जो डस्ट पार्टिकल्स हमारे घरों से निकलते हैं वो एयर में मिल जाते हैं, हवा में मिल जाते हैं और उसे पॉल्यूटेट कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। नेक्स्ट है सम टाइम नेचुरल ऑल्सो पॉल्यूट एयर। तो सम टाइम नेचर ऑल्सो पॉल्यूट एयर। तो कभी कभी जो नेचर है, प्रकृति है, वो खुद पॉल्यूटेट हो जाती है। लाइक हमने ऊपर नोइंग मोर में देखा कि जो वॉल्केनो एरप्शन है, फॉरेस्ट फायर्स हैं, एंड पोलेंस फ्रॉम प्लांट्स एंड फ्लावर्स आर नेचुरल केसेस ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो इन सभी कारणों से जो एयर पॉल्यूशन है वो फैलता है।
नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो जो एयर पॉल्यूशन है उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं वह देखेंगे हम इसमें। वन ऑफ द मेन केसेस ऑफ एयर पॉल्यूशन इज़ व्हीकल्स स्मोक। तो मेनली किस वजह से जो व्हीकल से निकलने वाला धुआं होता है उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। मेन केस है, यह मुख्य कारण है। सम कंटेंट्स टू मेन गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो इन जो व्हीकल्स हैं उनसे स्मोक में कौन कौन सी उनसे निकलने वाले स्मोक जो धुआं होता है उसमें कौन कौन सी गैसेस कंटेंट होती हैं, समाहित होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये बहुत ही हार्मफुल गैसेस हो जाती हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में ये रिड्यूस हों तो ये हार्मफुल हो जाती हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए। फर्स्ट पॉइंट है when the amount of carbon dioxide is more in the air। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए हमारी वायु में, एयर में, it increase the temperature of the earth। तो यह जो पृथ्वी है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देगी, बढ़ा देगी। एंड केसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो बहुत ही भारी होती है, उससे उसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो कैसा रहता है, वार्म रहता है, गर्म रहता है। तो इसकी वजह से अगर इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारी जो अर्थ है वो बहुत ही गर्म हो जाएगी, क्योंकि यह अपने में जो सन रेसेस होती हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है, उन्हें बाहर नहीं जाने देती। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग का एकमात्र रीज़न होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से हमारे यहाँ पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम होती है। इट इज़ हार्मफुल इन मैनी वेज़ फॉर द पीपल। तो यह बहुत ही हार्मफुल हो सकती है क्योंकि एनवायरनमेंट अगर ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इट इज़ हार्मफुल इन मैनी वेज़ फॉर द पीपल। बहुत अलग अलग तरीक़ों से ये हमारे लिए हार्मफुल है, हानिकारक है। सेकंड है सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड के बारे में क्या दिया है, इस सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ आ पॉइजन गैस। तो यह एक जहरीली गैस है, पॉइजन गैस है। इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड वाटर इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म आ एसिड। तो यह रिएक्ट कर लेती है, रिएक्ट्स विथ किसके साथ, ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट कर लेती है और किस में चेंज हो जाती है, एसिड में चेंज हो जाती है। द एसिड केस ब्रीथिंग प्रॉब्लम एंड कम्स ऑन द ग्राउंड एज एसिटिक रेन। तो जो एसिड होता है उससे रिएक्ट करने के बाद वह ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, उससे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती हैं। एंड कम ऑन द ग्राउंड एज एसिटिक रेन। और जब बारिश होती है तो वह किस रूप में होने लगती है, जब एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है वह बढ़ जाएगी और देन वह रिएक्ट कर लेगी वाटर एंड ऑक्सीजन के साथ, और फिर बारिश होगी वो कैसी होगी, एसिटिक होगी। द एसिड रेन क्रिएट्स हेल्थ प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन बींग्स। तो जो एसिटिक रेन होती है वो पानी को हमारे जो वाटर है, वाटर सोर्सेज हैं जिन्हें हम पीते हैं, जिस पानी को हम पीते हैं उसको भी एसिटिक कर देगी, जिससे कि हमारे लिए हार्मफुल होगा, ह्यूमन बींग्स के लिए उनकी हेल्थ बिगड़ने लगेगी। क्योंकि एसिटिक पानी अगर हम पिएंगे तो उससे हमारी डेफिनेटली हेल्थ बिगड़ जाएगी। इट ऑल्सो हार्म्स बिल्डिंग्स एंड केसेस डैमेज टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। और यह बिल्डिंग्स के लिए भी हार्मफुल होती है। इनसे जो एसिड होता है उससे बिल्डिंग्स का क्षरण होने लगता है, उनका जो कलर है वो निकल जाता है, और जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उनके लिए भी यह हार्मफुल होती है, क्योंकि वाटर सभी के लिए आवश्यक है और वही अगर स्वच्छ नहीं रहेगा और वही एसिडिक हो जाएगा तो एनिमल्स भी प्रभावित होंगे और प्लांट्स भी और ह्यूमन बीइंग भी, तो सभी इससे अफेक्टेड होंगे। तो जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है वह बहुत ही
हार्मफुल है हमारे लिए। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स, पॉल्यूट एयर अफेक्ट आवर हेल्थ। तो जो पॉल्यूट एयर है वो हमारी हेल्थ को प्रभावित करती है। इफ़ वी ब्रीथ इन पॉल्यूट एयर वी मे गेट मैनी डिसीज़ एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो हम अगर जो प्रदूषित वायु है उसमें सांस लेते हैं तो उससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत सारी डिसीज़ होंगी, बीमारियां बढ़ जाएंगी और हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। ब्रीथिंग इन पॉल्यूट एयर अफेक्ट आवर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनको इफ़ेक्ट करेगी पॉल्यूटेड जो एयर है, एज़ वेल एज़ आवर आइज़। और हमारी आँखों को भी ख़राब कर देगी। आइज़ पर भी हमारा इफ़ेक्ट पड़ेगा जिससे कि वह ख़राब हो जाएंगी। Not only it is harmful for human beings but also dangerous for plants and trees। तो यह केवल ह्यूमन बींग्स के लिए ही हार्मफुल नहीं है, हानिकारक नहीं है, बल्कि प्लांट्स और अदर जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी हार्मफुल है। तो इसे हमें रोकना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए इसे। इन द पॉल्यूट एयर plants are unable to prepare their food properly। तो इस वजह से जो पॉल्यूटेड एयर है उसकी वजह से प्लांट्स अपना फूड प्रॉपरली नहीं बना पाएंगे। स्लोली दे बिकम वीक एंड ड्राई। और स्लोली धीरे धीरे वे कैसे हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे और एंड में वह ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे। तो ये केवल ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल नहीं है एयर पॉल्यूशन, सभी जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सभी के लिए हार्मफुल होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ एन एसिडिक रेन। तो आप सभी को पता होगा कि एसिड रेन क्या होती है, व्हाट इज़ एन एसिड रेन। हमने ऊपर रीड किया है, पैराग्राफ रीड किया था, उसमें हमें दिया है कि सल्फर डाइऑक्साइड reacts with oxygen and water in the atmosphere। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो किसके साथ रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ रिएक्ट करती है टू फॉर्म एसिड। और वो एसिड में बदल जाती है, किस में बदल जाती है, एसिड में चेंज हो जाती है। इट केस रैन इज़ एन एसिडिक। तो इस वजह से क्या होता है, हमारी जो बारिश होती है वह कैसी हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में किसने रिएक्शन कर लिया है, सल्फर डाइऑक्साइड ने। नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन को कैसे रोकथाम की जा सकती है, इसे कैसे रोका जा सकता है। प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन के कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है, वी शुड प्लांट्स मोर एंड मोर ट्रीज इन आवर सराउंडिंग टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वृक्षारोपण करें। हमारे चारों ओर सराउंडिंग हमें बहुत ज़्यादा वृक्ष लगाने होंगे, ट्रीज प्लांट लगाने होंगे। इस वजह से एयर पॉल्यूशन को रोका जा सकता है। सेकंड है, टू अवॉइड द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विथ हार्मफुल गैसेस। तो हमें जो हार्मफुल गैसेस हैं उनके संपर्क में, डायरेक्ट सीधा संपर्क में आने से बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। थर्ड है, द फैक्ट्री शुड हैव टेल चिमनीज़। तो जो फैक्ट्रीज़ हैं उन्हें चिमनियाँ, वो लंबी लंबी जो चिमनियाँ लगाई जाती हैं जिनकी वजह से एयर पॉल्यूशन रोका जा सकता है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है उसके बाहर जो धुआं है उसे छोड़ा जाए तो हमारी
लिए ये अच्छा होगा। तो जो सभी फैक्ट्रीज़ हैं उनके लिए चिमनियाँ आवश्यक होती हैं। तो द फैक्ट्रीज शुड हैव 12 चिमनीज़। तो उनमें चिमनीज़ होना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट है वाटर पॉल्यूशन। वाटर इज़ द बेसिक नीड ऑफ एवरीबडी। तो ये हमारे लिए बेसिक नीड होती है, बेसिक आवश्यकता होती है हमारे सभी के लिए। मैन, एनिमल्स, इवन प्लांट्स। तो मैन, ह्यूमन बीइंग्स और जो जानवर होते हैं एनिमल्स और इवन प्लांट्स को भी वाटर की आवश्यकता होती है। नीड वाटर टू लाइव। जीवित रहने के लिए उन्हें वाटर की, पानी की आवश्यकता होती है। वी शुड ऑलवेज यूज़ प्योर एंड सेफ वाटर। तो हमें हमेशा कैसा पानी यूज़ करना चाहिए? प्योर मीन्स स्वच्छ और सेफ, जो सेफ हो वही वाटर हमें लेना चाहिए। But when the water sources are polluted, it causes water pollution. तो जो वाटर सोर्सेज हैं वो अगर पॉल्यूटेड हो जाते हैं किसी वजह से तो ये है वाटर पॉल्यूशन का कारण होता है, जल प्रदूषण होता है इसकी वजह से। बहुत फ्रेश एंड सैल्टी वाटर कैन गेट पॉल्यूट। तो जो फ्रेश और सॉल्टी वाटर होता है मीन्स बहुत जो ताज़ा और सॉल्टी वाटर है वो दोनों ही पॉल्यूटेड हो सकते हैं। मैन केसेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो मुख्य कारण है दिए हुए हैं मैन केसेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। क्या है? फर्स्ट, both the natural and man-made factors are responsible for the water pollution। तो जो नेचर फैक्टर हैं और मैन मेड फैक्टर्स हैं वो दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर पॉल्यूशन के लिए। तो फर्स्ट क्या दिया है? पीपल इन विलेजेस। तो गांव के जो लोग होते हैं विलेजेस, वॉथ देयर कैटल्स इन पाउंड्स एंड रिवर्स। तो वो जो तालाब होते हैं और रिवर्स होती हैं नदियों में अपने जानवरों को, कैटल्स को उसमें नहला देते हैं। दे वॉश देयर डर्टी क्लॉथ्स। और अपने गंदे कपड़ों को भी उसमें धुल देते हैं। ऑल्सो देयर, वहाँ पर धुल देते हैं। इट पॉल्यूट द वाटर। इस वजह से जो वाटर सोर्सेज हैं रिवर और पाउंड्स कैसे हो जाते हैं? पॉल्यूटेड हो जाते हैं। सेकंड है द वेस्टेज ऑफ फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज आल्सो मिक्स विथ द वाटर ऑफ रिवर एंड सीज एंड मेक इट पॉल्यूट। तो जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनका जो वेस्टेज निकलता है, कचरा जो भी निकलता है वह भी वाटर में मिल जाता है। रिवर और जो सीज़, समुद्र और नदियों के पानी में मिलकर उसे पॉल्यूटेड बना देता है, प्रदूषित कर देता है। थर्ड है सम टाइम द लीकेज ऑफ ऑयल फ्रॉम टैंकर्स मेक्स वाटर पॉल्यूट एंड केसेस द डेथ ऑफ वाटर एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जो वाटर एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उन्हें की बहुत मृत्यु हो जाती है। जो वाटर उसमें ऑयल मिल जाता है। सम टाइम द लीकेज, किसी लीकेज की वजह से जो टैंकर्स होते हैं उनका ऑयल निकल जाता है। वो जो टैंकर्स लेकर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह ऑयल को ट्रांसफ़र करते हैं और उनका लीकेज की वजह से किसी वजह से वह पानी में मिल जाता है। उस वजह से एनिमल्स मर जाते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। फोर्थ है सम टाइम ड्यू टू इम्प्रूव केयर्स। तो इम्प्रूव केयर्स sewage water carrying human waste flowers into drinking water supply। Bacteria in the wastage
contaminate the drinking water and make it pollute। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी सेवेज कर वाटर को कैसा कर लिया जाता है, सेव कर लिया जाता है। कैरिंग ह्यूमन बीइंग वेस्टेज फ्लोज। तो जो ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा यूज़ किया वाटर जो होता है, जिसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज मिल जाते हैं, देन वो सभी वाटर किस में मिल जाता है, जो वाटर सोर्सेज हैं, और उसे भी पॉल्यूटेड कर देता है। नेक्स्ट है नोइंग मोर में येलो जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें दिया है फार्मर यूज़ केमिकल्स कॉल्ड इंसेक्टिसाइड्स। तो जो केमिकल्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जो फार्मर यूज़ करते हैं वो इंसेक्टिसाइड होते हैं। इन फील्ड टू किल इंसेक्ट विच आर हार्मफुल फॉर क्रॉप्स। तो यह क्रॉप्स के लिए हार्मफुल होता है, ऐसे केमिकल्स का यूज़ करते हैं फार्मर्स। दिस केमिकल्स विथ रेन वाटर reaches lakes and rivers and make them polluted। और यह जो बारिश का पानी के साथ यह केमिकल बहकर कहाँ पर पहुँच जाते हैं, रिवर्स में चले जाते हैं, और जो लेक होते हैं, तालाब होते हैं, वहाँ पर चले जाते हैं और उसको पॉल्यूटेड कर देते हैं। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन के क्या प्रभाव हैं। इफ़ वी ड्रिंक डर्टी वाटर, अगर हम गंदा पानी पीते हैं, वी गेट सिक, और हम बीमार हो जाते हैं इस वजह से। पॉल्यूटेड वाटर इज़ द केस ऑफ डिसीज़ लाइक टाइफाइड, जॉर्डिक एंड गैस्ट्रोन्टेरिटिस। तो हम किस किस बीमारी के लिए केसेस होते हैं, किस टाइफाइड, जॉन्डिक और गैस्ट्रोटेरिटिस। तो ये सभी बीमारियां पॉल्यूटेड वाटर की वजह से होती हैं। नेक्स्ट है पॉल्यूटेड वाटर इफ़ेक्ट द ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो एक्वेटिक जल में रहने वाले जलीय जीवों पर हार्मफुल होते हैं, उनके जीवन को ख़त्म कर देते हैं पॉल्यूटेड वाटर। एज आर रिजल्ट सम प्लांट्स एंड एनिमल डाई। तो इसकी वजह से कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ख़त्म हो जाते हैं। तो पॉल्यूटेड वाटर बहुत ही हार्मफुल होता है, इफ़ेक्टिव होता है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो जल को प्रदूषित होने से कैसे रोका जा सकता है, कुछ हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है वेस्ट फ्रॉम हाउसेज एंड फैक्ट्रीज शुड नॉट बी डम्प्ड इनटू रिवर्स, लेक्स और स्ट्रीम्स। तो जो जलीय स्रोत हैं उनमें हमें अपने हाउस और फैक्ट्रीज से निकलने वाला जो भी कचरा होता है उसे डंप नहीं करना है। सेकंड है वेल्स शुड बी कवर्ड। तो जो कुएँ होते हैं उन्हें हमेशा कवर्ड मीन्स ढका हुआ होना चाहिए। थर्ड है वाटर पाइप्स एंड स्वेज पाइप्स शुड नॉट बी लेड साइड बाय साइड। तो ये जो स्वेज पाइप्स होते हैं, वाटर पाइप्स होते हैं, वो साइड बाय साइड नहीं होना चाहिए और वाटर सोर्सेज में नहीं मिलना चाहिए। फोर्थ है पीपल शुड बी एजुकेटेड टू यूज़ प्रॉपर टॉयलेट्स एंड नॉट एक्सट्रैक्ट इन द ओपन। तो हमें खुले में शौचालय का यूज़ करना चाहिए, टॉयलेट्स का यूज़ करना चाहिए, खुले में ओपन एरिया में नहीं जाना चाहिए। तो ये सभी हमें एजुकेटेड होना होगा, इस वजह अवेयर होना होगा कि हमारे लिए यह हार्मफुल हो सकता है और इस वजह से हमारा एनवायरनमेंट भी पॉल्यूटेड होता है। देयर शुड, फिफ्थ नंबर का है देयर शुड बी लॉज टू स्टॉप फैक्ट्रीज हु पॉल्यूट वाटर। तो ऐसी फैक्ट्रीज़ को स्टॉप बंद कर देना चाहिए जो कि वाटर पॉल्यूशन का कारण बनती हैं, वाटर पॉल्यूशन करती हैं। तो ऐसी फैक्ट्रीज़ को बंद कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। 6 नंबर का है
वॉथिंग ऑफ कैटल इन द रिवर एंड पाउंड्स शुड बी स्टॉप्ड। तो जो फार्मर्स और जो विलेज मैन होते हैं उन्हें अपने कैटल्स को, पालतू जो जानवर होते हैं उन्हें रिवर्स और पाउंड्स में नहलाना बंद करना चाहिए, इस वजह से वो पॉल्यूटेड नहीं होंगे। नेक्स्ट है नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन मीन्स ध्वनि प्रदूषण। तो नॉइस पॉल्यूशन क्या है? द presence of loud noise in the atmosphere is called noise और साउंड पॉल्यूशन। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ध्वनि जो आवाज़ है वो हमारे एटमॉस्फेयर में उपस्थित हो, उस वजह से नॉइस पॉल्यूशन फैलता है, उसे नॉइस पॉल्यूशन या साउंड पॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है केसेस ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। तो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से नॉइस पॉल्यूशन फैलता है, वो हमें दिए हुए हैं। द वर्ल्ड इज़ फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो हमारा जो विश्व है, दुनिया है, वो किस वजह से फेसिंग है? फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, इस वजह से प्रॉब्लम्स हैं, क्रिएट हो रही हैं प्रॉब्लम्स। द रोड्स आर फुल विथ मूविंग व्हीकल्स। तो रोड बहुत ज़्यादा मात्रा में व्हीकल्स से भरी हुई होती हैं। आप कभी भी रोड्स को देखेंगे, उस पर व्हीकल्स हमेशा चलते ही रहती हैं, वाहन चलते ही रहते हैं। और यह किस वजह से है? बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉपुलेशन हो गई है। Sometimes there are great jumps on the roads। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा जाम लग जाते हैं, जाम्स ऑन द रोड। आप सभी को पता होगा कि रोड्स पे जाम लग जाते हैं, किस वजह से होते हैं? पॉपुलेशन की वजह से बहुत ज़्यादा जाम लग जाते हैं। द हॉर्न्स ऑफ बसेस। तो जो बसेस का हॉर्न होता है, हॉर्न्स ऑफ बसेस, कार्स एंड व्हीकल्स समटाइम the horns of buses, car and vehicles, various vehicles can make mad to anybody। तो सभी लोग एक साथ क्या करने लगते हैं? अपना हॉर्न्स, जो हॉर्न होता है, हॉर्न बजाने लगते हैं। एक्सेप्ट दिस लाउड स्पीकर, लाउड म्यूजिक। नेक्स्ट पेज में है एस्पेक्ट दिस लाउड स्पीकर, लाउड म्यूजिक, big machines in factories and the noise of aeroplanes the main cases of noise pollution। तो इस वजह से जो बहुत सारी फैक्ट्रीज में मशीनें चलती हैं और जो हमारे मोटर व्हीकल्स होते हैं, रोड पर जो जाम लगा हुआ होता है, उनकी जो आवाज़ होती है और जो साउंड्स होते हैं, उनकी वजह से हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन फैलता है। इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं। द इफ़ेक्ट्स ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ मेजर्ड इन डेसिबल्स। तो इसको किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। जो साउंड होता है उसे किस में मापा जाता है? डेसिबल में। ओके, so the intensity of sound is measured in decibel। The softest sound we can hear is about 18-20 decibels। तो हमारे लिए कितना साउंड आवश्यक होता है? 18 से 20 तक का जो डेसिबल वाला 18-20 डेसिबल का जो साउंड होता है वो हम अच्छे से सुन सकते हैं, हेयर कर सकते हैं। एनी साउंड लाउडर दैट 90 डेसिबल इज़ हार्मफुल फॉर द ईयर्स। तो 90 डेसिबल का जो लाउड स्पीकर होते हैं, साउंड्स होते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो हमें इससे ज़्यादा 18 से 20 तक ह्यूमन ईयर्स नहीं सुन सकते हैं। और इतनी ज़्यादा जो डेसिबल 90 डेसिबल है वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। Because of noise pollution, many
may create as लॉस ऑफ हियरिंग, तो उससे हमारी जो सुनने की क्षमता है वह चली जाती है, स्ट्रेस होता है एंड इरिटेशन होने लगती है, हम बहुत ही इरिटेट होने लगते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी इस वजह से हो सकती हैं एंड एटसेट्रा, और बहुत सारी परेशानियां हमें नॉइस पॉल्यूशन से होने लगती हैं, हम अपनी चीज़ों को भूल जाते हैं, भूलने की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें नॉइस पॉल्यूशन से होती हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ पॉल्यूशन दिए हुए थे, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, उन्हें हमने रीड किया। ये आपका चैप्टर 6 था और इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे और उसी में हम रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।